ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, यह जो वीडियो है ये अब आज तो मासिक शिवरात्रि महाशिवरात्रि समाप्त होने को आई है। अगर आपको ये उपाय करना है तो आप किसी मासिक शिवरात्रि को कर सकते हैं। शिवरात्रि हर महीने आती है, साल भर में 12 शिवरात्रि आती हैं और महाशिवरात्रि सिर्फ एक बार आती है, जो 15 फरवरी को शुरू हुई थी और आज 16 फरवरी को 8:47 पर समापन है। यानी कि जो व्रत जिन्होंने किया है उनके व्रत का पारण भी है। तो अगर आपको यह वीडियो समय से के बाद मिल रही है तो कोई बात नहीं है, जो मासिक शिवरात्रि आएगी आप मासिक शिवरात्रि पर इस उपाय को करिएगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत अधिक बीमार है, लाइलाज बीमारी है और आप बहुत परेशान हैं, दवाई भी कराते हैं लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिलता है, कितनी भी भयंकर कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी घातक बीमारी हो, आप लोग इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, ये मात्र 7 धतूरे का उपाय है। 7 धतूरे का उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको उस बीमारी से निजात अवश्य मिलेगा। आपके घर में कोई सदस्य है या आप स्वयं हैं, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। एक बार विश्वास करके देखिएगा और फिर अब विश्वास करते हुए आप इस उपाय को करिएगा, आपको इससे लाभ अवश्य मिलेगा। आपने क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए आपने 7 धतूरों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। 7 धतूरे आपने और थोड़ी सी कटोरी या किसी में पिसी हुई हल्दी को गीला करने ला है पानी डाल करके उसमें, क्योंकि इसमें से 6 धतूरे हैं वो हमें उस हल्दी में लपेटने हैं। 7वां धतूरा है उसको हल्दी में नहीं लपेटना है, जो 6 धतूरे हैं उसको हल्दी से लपेटने हैं। तो पानी डाल करके आप पिसी हुई हल्दी को गीला करिएगा, उसमें 6 धतूरे को लपेट करके थाली में रख लीजिएगा। और एक धतूरा है उसमें लक्षा, नाड़ा, मौली कुछ भी हो, मौली आप उसमें लपेट दीजिएगा और रख दीजिएगा। फिर आप वो थाल लेकर के और साथ में 1 लोटा जल लेकर के भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंच जाइएगा। आपने एक धतूरा है जिसमें मौली लक्षा लपेटा हुआ है, वो शिवलिंग के सबसे टॉप पर यानी ऊपर रखना है। जो लक्षा मौली वाला है वो शिवलिंग के सबसे ऊपर रखना है। अब बचते हैं आपके पास 6 धतूरे, जिसमें हल्दी लपेटी हुई है आपने, जो आपने ऊपर मौली शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो चंद्रमौली भगवान के नाम का आपने धतूरा नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए आपने शिवलिंग के ऊपर वो धतूरा रख देना है। अब बचते हैं 6 धतूरे। 6 धतूरे में एक धतूरा भगवान गणेश के स्थान पर रखना है, एक धतूरा भगवान कार्तिकेय के स्थान पर रखना है, एक धतूरा भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है और एक धतूरा जगदम्बा के हस्त कमल पर रखना है। एक धतूरा तो आपने चंद्रमौली भगवान के नाम से शिवलिंग के ऊपर टॉप में रखना है। अगला अब 6 बचते हैं, उसमें से एक धतूरा गणेश भगवान के स्थान पर रखना है, एक धतूरा कार्तिकेय के स्थान पर रखना है, एक धतूरा भगवान कार्तिकेय के स्थान पर रख दिया आपने और एक धतूरा अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है, एक धतूरा जगदम्बा के हस्त कमल पर रखना है और एक धतूरा है ना जहाँ पर शिवलिंग से पानी नीचे टपकता है, जो नीचे गिरता है शिवलिंग पे हटा करके नीचे पानी जो गिरता है जलाधारी से, उसके नीचे रखना है। और जो आप 1 लोटा जल लेकर के गए हैं वो जल चढ़ा देना है भोलेनाथ को। और जो धतूरा आपने नीचे जो जहाँ से जलाधारी से नीचे पानी टपकता है वहाँ पर रखा हुआ है,
उस धतूरे को लेकर के अपने घर चले आना है। उस धतूरे को लेकर के अपने घर चले आना है और फिर उस पर्सन को, जो आपके घर में बीमार व्यक्ति है, उस व्यक्ति को वो धतूरा टच करावा करके, छुआ करके आपने उस धतूरे को बेल वृक्ष के नीचे पटकवा देना है, बेल वृक्ष के नीचे छुड़वा देना है। कितनी भी घातक बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, उससे निजात अवश्य मिलेगा, वो बीमारी धीरे धीरे अवश्य टल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा ये वीडियो आपको समय से बाद उपलब्ध हो रही है, कोई बात नहीं, आप किसी भी मासिक शिवरात्रि पर आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि कोई कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण यह वीडियो आपको समय से उपलब्ध नहीं हो पाई है, अपलोड नहीं हो पाई है, इसलिए हमने आपको मासिक शिवरात्रि में इस वीडियो को कन्वर्ट कर दिया है। चलिएगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।